हर शहर के कोने में एक ऐसी जगह होती है जहां जाने की हिम्मत सब में नहीं होती। लखनऊ के हॉस्टल नंबर 9 की छत, एक ऐसी जगह जहां एक आत्मा किसी के लौटने का इंतजार कर रही है। तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक और नई दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। साल था 2015। लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट आर्या, जिसे कॉलेज हॉस्टल में एक कमरा अलॉट हुआ। हॉस्टल नंबर 9, कमरा 204। ये हॉस्टल शहर से थोड़ी दूरी पर था और इसका एक हिस्सा वर्षों से बंद पड़ा था, खासकर ऊपरी मंजिल की छत, जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। आर्या नई थी, इसलिए उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी। पहले दिन सब ठीक रहा। कमरे में 3 और लड़कियां थी, साक्षी, रिधिमा और नैना। सबने आर्या का स्वागत किया और रात को सोने की तैयारी की। रात के करीब 1:30 बजे आर्या की नींद टूटी। ऐसा लगा जैसे कोई जोर से दरवाजा खटखटा रहा हो। उसने सोचा कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन जब उसने उठकर दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। लेकिन तभी उसे ऊपर की सीढ़ियों से किसी के दौड़ने की आवाज आई, बिल्कुल छत की तरफ। पर वो मंजिल तो ताले में बंद थी, वहां जाना मना था। आर्या ने रिधिमा से पूछा, क्या ऊपर कोई गया है? रिधिमा का चेहरा उतर गया। उसने धीमे स्वर में कहा, कभी किसी से मत कहना, तुमने ऊपर किसी को जाते सुना, वरना वो लौट कर आएगा। आर्या डर गई। उस रात उसे नींद में किसी लड़की की धीमी रोने की आवाज सुनाई दी और खिड़की के बाहर कोई छाया लगातार उसे देख रही थी। ये बस शुरुआत थी। हॉस्टल नंबर 9 की छत पर कुछ ऐसा दफन था जो अब जाग चुका था। अगले दिन जब आर्या ने उस रात की बात छेड़ी तो नैना ने साफ मना कर दिया, हॉस्टल में जो सुनाई दे उस पर ध्यान मत दो। यहाँ कई लड़कियों को आवाजें आती हैं, लेकिन जो जवाब देता है वो वहीं फंस जाता है। पर आर्या का मन नहीं माना। उस रात ठीक 1:30 बजे फिर वही आवाज आई, दरवाजे पर दस्तक, फिर दौड़ती हुई कदमों की आवाज ऊपर की तरफ। आर्या इस बार डरने की जगह हिम्मत करके उठी, हाथ में मोबाइल का फ्लैशलाइट लिया और सीढ़ियों की ओर बढ़ी। छत की ओर जाने वाला दरवाजे पर जंग लगी थी और उस पर लोहे की मोटी जंजीरें लगी थी, पर वो जंजीरें खुली हुई थी। दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से बहुत ठंडी हवा आ रही थी। आर्या ने धीरे से दरवाजा खोला। वहां पूरा अंधेरा था, पूरी छत खाली थी, लेकिन एक कोने में कोई बैठा था। सफेद सलवार कुर्ते में एक लड़की, झुकी हुई, बाल बिखरे हुए। आर्या ने डरते हुए पूछा, कौन कौन हो तुम? उस लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी, चेहरे पर आंसू बह रहे थे और होठों पर हल्की मुस्कान थी। मुझे नीचे मत भेजो, वहां सबने मुझे धोखा दिया था, तुम मुझे धोखा मत देना। आर्या पीछे हटने लगी, पर तभी उस लड़की की गर्दन अचानक तिरछी हो गई और वो चारों हाथों पैरों से उल्टे रेंगते हुए उसकी तरफ आने लगी। ये दृश्य बहुत ही भयानक था। वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रहा था। आर्या बहुत ज्यादा घबरा गई और वो चिल्लाई और सीढ़ियों से नीचे भागी और उसने नीचे पहुंचकर दरवाजा बंद किया और बाकी लड़कियों को उठाया। लेकिन जब सब ऊपर गए, छत का दरवाजा फिर से जंजीरों से बंद था और तब साक्षी ने एक राज खोला। 6 साल पहले इस हॉस्टल की एक लड़की नुपुर ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उसके कमरे की लड़कियों ने उसे अकेला छोड़ दिया था। कमरा नंबर 204 कभी उसी का था। उस रात के बाद से आर्या की जिंदगी बदल गई। वो अब डरने लगी थी, आईने से, खिड़की से, यहाँ तक कि अपने कमरे से भी। उसे लगता था जैसे कोई हर वक्त उसे घूर रहा हो। उसे कभी खिड़की में परछाई दिखती,
कभी बाथरूम के शीशे पर उंगलियों के निशान। लेकिन सबसे डरावनी बात थी उसे नींद में किसी की आवाज आना। आर्या, मैंने तुमसे कहा था ना मुझे नीचे मत भेजो, तू भी मुझे छोड़ देगी? वो डर के मारे जाग गई। हर बार कमरे की दीवार पर लिखा होता 204 कमरा मेरा था और अब भी है। साक्षी, रिधिमा और नैना भी अब घबराने लगी थी। उन्होंने वार्डन से बात की, लेकिन वार्डन ने गुस्से में कहा, ये सब बकवास है, मैं 20 साल से यहाँ हूँ और कोई भूत वूत नहीं होता। फिर एक रात आर्या वॉशरूम गई थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, दरवाज़ा खुद ब खुद लॉक हो गया, लाइट बंद हो गई, कमरे में अंधेरा हो गया। किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, मैं भी अकेली थी, अब तू भी होगी। आर्या जोर से चिल्लाई। लड़कियां दौड़ी और उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। उन्होंने उसे बेहोश हालत में बाहर निकाला। अगले दिन कॉलेज ने हॉस्टल की छत को ताला लगाकर सील कर दिया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी रात कमरा नंबर 204 की सभी लड़कियों ने एक जैसी चीखें सुनी। एक लड़की की चीख जो कह रही थी, मैं वापस आ गई हूँ। कमरा नंबर 204 अब जैसे डर का घर बन चुका था। साक्षी, नैना और रिधिमा ने अपने कमरे शिफ्ट करवा लिए, लेकिन आर्या अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। उसे अक्सर एक कोने में बैठे देखा जाता था, चुपचाप एक ही बात दोहराते हुए। वो मुझसे कहती है कि मैं उसकी हूँ, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। कॉलेज के टीचर्स ने जब ये देखा कि आर्या की हालत बिगड़ रही है, तो उन्होंने उसकी फैमिली को बुलाया और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही आर्या अचानक जोर जोर से हंसने लगी। डॉक्टर्स कुछ समझ नहीं पाए और फिर उसने कहा, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, आर्या जा चुकी है, अब सिर्फ मैं हूँ, नुपुर। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा एकदम बदल चुका था, उसमें अब कोई समा चुका था। उसी रात हॉस्टल नंबर 9 में एक और घटना घटी। वार्डन ने अपनी रात की ड्यूटी खत्म कर जैसे ही ऑफिस का दरवाज़ा बंद किया, उसे सीढ़ियों से धीमी धीमी पायल की आवाज़ सुनाई दी। फिर किसी ने उसकी टेबल पर रखी फाइल को उलट दिया। एक पन्ने पर लिखा था, जिसने भी मेरी चीखें सुनी अब वो कभी चुप नहीं रह पाएगा। वार्डन बेहोश हालत में मिला। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन जुबान गूंगी हो चुकी थी। 6 महीने बाद हॉस्टल नंबर 9 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आर्या का कुछ पता नहीं चला। उसे किसी मानसिक अस्पताल में भेजा गया था, लेकिन वहां से भी एक दिन वो गायब हो गई। आज भी कहते हैं, अगर कोई छत के दरवाजे के पास खड़ा हो तो किसी की फुसफुसाहट जरूर सुनाई देती है। कमरा 204 मेरा था और रहेगा। जो भी आएगा वो मेरा हो जाएगा। आर्या चली गई, हॉस्टल बंद हो गया, लेकिन कमरा नंबर 204 आज भी वही है। अगर कभी वहां से कोई धीमी दस्तक सुनाई दे तो याद रखना, वो अब भी यही है, सिर्फ इंतजार में। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।